ये सवाल आया था गेट 2011 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक से। सो एज पर द गिवन क्वेश्चन हमारे पास दो पार्टिकल हैं। ईच पार्टिकल का रेस्ट मास है m। ये दोनों पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करते हैं और चिपक जाते हैं, दे स्टिक टुगेदर। देन बोला गया है कि बिफोर कोलिजन the speed of each mass was 0.6 times the speed of light in free space। तो जब ये दोनों मास स्टिक हो जाएंगे then what is the value of the resultant mass। तुमको ये बोलना है, ये बताना है कि out of these four option which option represent the resultant mass of the two particles। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड दैट कंसेप्ट इज़ कि देखिए, जब हमारे पास एक मास है, लेट्स से दिस मास इज़ m एंड दिस मास इज़ m। ओके, बिफोर कोलिजन क्या होगा? बिफोर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम होगा वो इज इक्वल टू होगा आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, हमारा एनर्जी भी क्या होगा? कंजर्व होगा। तो हमारा जो इनिशियल एनर्जी है दैट शुड बी इज इक्वल्स टू आवर फाइनल एनर्जी। तो हमारा क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन क्या है, देखिए कि दो पार्टिकल हैं जो 0.6 c, ओके कितना 0.6 c की स्पीड से हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं। ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो ये एक पार्टिकल देंगे जिसका रिजल्टेंट मास है m। तो आपको यही बताना है कि m का वैल्यू कितना होगा। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। अब देखिए हम इनिशियल एनर्जी को किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, तो जो हमारा पार्टिकल है ऑफ मास m वो क्या कर रहा है? इट इज़ मूविंग एट ए रिलेटिविस्टिक स्पीड। तो जब भी कोई भी पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड में मूव कर रहा होता है तो उसका जो मास एनर्जी होता है दैट इज़ गिवन एज गामा mc स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशन, गामा mc स्क्वायर। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट पार्टिकल। तो जो दूसरा मास है m उसके लिए भी लिखते हैं, चलिए। सो प्लस गामा mc स्क्वायर। सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 गामा mc स्क्वायर, जहाँ पर हमारा गामा होता है 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम चलिए लिख देते हैं आवर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ mc स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो ये है हमारा इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जब ये दोनों मास चिपक गए तो हमको मिला एक रिजल्टेंट मास। तो फाइनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एज दिस रिजल्टेंट मास c स्क्वायर, क्योंकि ये जो मास बनेगा ना दैट फाइनल मास इट विल बी एट रेस्ट, इट विल नॉट बी मूविंग। तो इसका सिंपली रेस्ट मास एनर्जी लिखेंगे दैट इज कैपिटल M इंटू सी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आवर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट दैट 2mc स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल M c स्क्वायर। देन यहाँ एक तो c स्क्वायर है, यहाँ एक तो c स्क्वायर है, ये कट जाएगा। सो व्हाट वी हैव फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मास एज m इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन में देखते हैं कि ये वेलोसिटी क्या दिया है। ओके, सो लेट अस चेक इन द क्वेश्चन। तो आप नोट कर सकते हैं कि दिस वेलोसिटी इज 0.6 c टाइम द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो वेलोसिटी है उसमें हम अब क्या करेंगे? वी विल पुट 0.6, सो 2m अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड 0.6 टाइम स्पीड। तो यहाँ पर एक सी स्क्वायर टर्म भी आएगा, देन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। सो वी हैव 2m
upon रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। सो आवर कैपिटल M इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखेंगे 2m डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, और 0.6 का होल स्क्वायर क्या होता है 0.36। सो दिस इज़ 2m अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.36, तो ये कितना होगा 0.64, और रूट ओवर ऑफ 0.64 हमको क्या देता है, दिस विल गिव अस 0.8। ओके, सो ऊपर वाला एज इट इज़ रखते हैं। सो 2m अपॉन 0.8, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, दो ऊपर है 2m, नीचे क्या है 0.8, तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई करता हूँ। सो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम 20m अपॉन 8, हम ऐसा बिल्कुल भी लिख सकते हैं, दिस इज़ करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो देखिए 4 5 20 4 2, सो आवर फाइनल मास इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स m। ओके, कितना हुआ 5/2 टाइम्स m। सो लेट अस चेक इन द ऑप्शन दैट विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें देन आप देख सकते हैं कि आवर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है then you can put your doubt in the comment section. I will try to clear it. Thanks for watching this video and stay connected with the series to learn more previous year question of GATE physics.